प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि संत कबीरदास जी के जीवन परिचय पर चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने कबीरदास के विषय में इससे पूर्व भी पढ़ा होगा। हर क्लास में कबीरदास की प्रासंगिकता है और यही नहीं, आगे की परीक्षाओं में सिविल परीक्षाएं करेंगे, आप लोग इसी बैठेंगे, हर जगह कबीर से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी को बनारस के निकट लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। जन्म के संबंध में हम आपको बताते हैं कि कबीर का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। ऐसा कहा जाता है रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से संत कबीरदास जी का जन्म हुआ था। क्योंकि वह विधवा थी, गर्भ ठहर गया, ऐसे में लोक लज्जा के भय से वह क्या करती, उसने उस नवजात बच्चे को बनारस के निकट लहरतारा नामक स्थान पर उस बच्चे का त्याग कर दिया था। उधर से नीरू नीमा नामक एक दंपति जुलाहा थे, निसंतान थे, गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चे को रोता हुआ देखा। जो उसकी पत्नी थी नीमा, उस बच्चे पर दया आ गई और उस बच्चे को उठा लिया। ऐसा कहा जाता है कि जैसे उसने गोद में लिया, उसके आंचल में दूध उतर आया और उसी बच्चे को उसको अपने बच्चे की भांति उसका लालन पालन किया और आगे चलकर यही बालक किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैंने आपको पहले बताया था कि निर्गुण या निराकार शाखा के प्रमुख कबीर जब बड़े हुए, उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और कबीरदास जी ने विवाह किया लुई नामक स्त्री से। उनके दो संतान हुई थी, कमाल पुत्र और कमाली पुत्री थे। कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी को मगहर में हुई, लगभग 120 वर्ष की अवस्था में। अब मगहर में हुई, काशी में उनका जन्म हुआ, बनारस में जन्म हुआ, मृत्यु उनकी। ऐसा कहा जाता है कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है। मगहर लगभग 70-80 किलोमीटर बनारस से दूर है, वहां मरने वाले को नरक प्राप्त होता है। तो कबीरदास ने इस मिथ्या को तोड़ दिया। अब मृत्यु के अंतिम समय पर वो काशी छोड़कर कहां चले गए? मगहर चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है किसी झोपड़ी में वो ठहरे हुए थे, मृत्यु हो गई, चादर उनके ऊपर डाल दी गई। हिंदू मुस्लिम झगड़ा होने लगा। हिंदू कहे कि हमारा बंदा है, मुस्लिम कहे हमारा बंदा है। लेकिन संयोग से जब एक हवा का झोंका बहुत तेज चला, चादर उस मृत शरीर से उतर गई और देखा क्या, वहां पर फूलों का ढेर था। ऐसा विद्वान कहते हैं। तो उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ, इस तरह से हम कह सकते हैं। कबीर की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में हम आपको बता दें कि उस समय वैमनस्यता समाज में बहुत थी। कबीर विद्यालय गए, उनके साथ वहां पर अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए कबीर ने समय समय के लिए विद्यालय त्याग दिया और वो कभी विद्यालय नहीं गए। इसलिए कबीर की शिक्षा ना के बराबर है। उन्होंने कहा, मसी कदर छुओ नहीं, कलम लगायो नहीं। हाँ, इनकी एकमात्र रचना है दीजक, जो साखी सबद और रबैनी में इनकी रचनाएं मिलती हैं। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी थी।
जाएं। कबीर अपने समय के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने कर्म कांडों का घोर विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने आजान का विरोध किया, रोजा का विरोध किया, नमाज का विरोध किया। वो कहते थे कि पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़। इसी प्रकार से आजान का विरोध करते उन्होंने कहा है, काकर पाथर जोड़कर मस्जिद नहीं चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो उन्होंने उन हर बात का विरोध किया जो उनको ठीक नहीं लगता था। छुआछूत का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने यहां तक कहा कि बामन ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ कहते हैं, शूद्र को नीचा कहा जाता है। तो जिस तरह से बामन का जन्म हुआ है उसी प्रकार से शूद्र का जन्म हुआ है। तो हर व्यक्ति जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कर्म से ऊंच नीच होती है। इसलिए उन्होंने आचरण की पवित्रता पर बल दिया, जिसका आचरण, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। गुरु की महत्ता पर बल दिया, सत्य और अहिंसा पर बल दिया। सत्य के संदर्भ में कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कबीर अपने समय के सबसे बड़े समाज सुधारक थे। उनके संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक प्रतिद्वंदी जानता है और वह है तुलसीदास। तो इस प्रकार से हमने आज कबीरदास जी के जन्म और उनकी रचनाओं, उनकी महत्ता पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। धन्यवाद।